पीपल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज, ऑफिशियली हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। यस, नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर आए और आने वाले त्योहार भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है कि क्यों, व्हाई वी शुड ट्रीट आवर बॉडी एज अ टेम्पल, राइट। सो हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, बिना देर किए बने रहिए। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं और अक्सर भी हम सुनते हैं कि जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो अमर होती है, वो कभी भी नहीं मरती है। बस हम क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेते रहते हैं, चाहे वो मनुष्य का जन्म हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो। तो बस वो शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो जो हमारा शरीर होता है वो उस आत्मा का घर होता है। तो गाइस, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जैसे हम अपने घर को, अपने रहने की जगह को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, सारी चीज़ों को समय से करते हैं ताकि हमारा जो घर है वो साफ दिखे, साफ रहे और सारी चीज़ें आसानी से मैनेज होती रहें। तो क्यों नहीं हम अपने इस शरीर रूपी घर को अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए उसको क्लीन करें, उसको क्लीन रखें, उसको अच्छे विचारों से सजाएं। हम भूल जाते हैं कि वही आत्मा है जो, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा तृप्त हो गई या तृप्त नहीं हुई, कुछ आत्मा भटकती है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमने उस आत्मा को हर्ट किया होता है या किसी और ने उसको हर्ट किया होता है, किसी और की वजह से हम उसको हर्ट करते हैं। तो अपने इस शरीर को अपने, क्योंकि हमारे हाथ में यही है कि हम अपने इस शरीर को ठीक रख सकते हैं। हम बाकी की सभी चीज़ों को ठीक करने का अगर हम जिम्मा उठाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, हौच-पौच रहेंगे। तो क्यों ना हम अपने इस शरीर की ही साफ सफाई रखें और इसको मंदिर की तरह ट्रीट करें। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा साफ सफाई और घर को हाइजीन नहीं रखेंगे या फिर किसी तरीके का कोई नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा ये कि घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बीमारियां, अक्सर ये वायरल इन्फेक्शंस, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली होने लगता है और हम क्या है, बीमार होने लगते हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टीम लो रहता है, हम दवाइयों से घिरे रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ये सब लगा रहता है। तो हम क्या करते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, हाइजीनिक रखते हैं। अब जैसे कि दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, हम अपने घरों को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे और सब कुछ एकदम नियम कानून से हम उसको फॉलो करेंगे। तो क्यों ना ये जो शरीर है, हम इसको, जो हमारी आत्मा का घर है, इसको भी पूरे नियम कानून से, पूरे साफ सफाई से, हाइजीन तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो हमारा लाइफस्टाइल है हम उसको बिगाड़ के रख लेते हैं। बिगाड़ के रखने, किसी भी समय खा रहे हैं, किसी भी समय सो रहे हैं, किसी भी तरीके के थॉट्स को हम अपने अंदर डाल रहे हैं। तो हमारा जो आत्मा है कहीं ना कहीं वो हर्ट हो रही होती है, धीरे धीरे उसके ऊपर जख्म, उसके ऊपर जो कहते हैं ना कि जो दुखों के निशान है ना, वो रह जाते हैं और वो जन्म दर जन्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में अगर हम मर गए तो हमारी आत्मा जो है उन सारे एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बढ़ती है। तो क्यों ना हम आज इस मनुष्य रूपी जन्म में, मनुष्य के शरीर में, हम उस आत्मा को तृप्त करें, उस आत्मा को भी एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और अच्छे थॉट से, अच्छे विचारों से सजाएं। तो यही मेरा पर्पस है इस वीडियो के थ्रू, ये समझाने का कि हमें अपने शरीर को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा नियम कानूनों का पालन करते हैं, जैसे कि हर त्योहार पे या हम पूजा पाठ के दौरान भी। ऐसा तो नहीं है ना हम सुबह किसी भी समय या शाम को, रात को किसी भी समय उठ के पूजा पाठ करने लगे या कुछ भी हमने खाने को भगवान को चढ़ा दिया, नहीं ना। हम ताजा स्वच्छ भोजन बनाते हैं, साफ सफाई रखते हैं। वैसे ही हमें अपने इस शरीर रूपी मंदिर को भी सजाना है और साफ सफाई से जीना है।
मेरे पास जब से मैंने अपनी पीसीओडी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करी तब से बहुत सारे मैसेज आते हैं पीसीओडी को लेकर कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे वक्त हो गया है और मेरी पीसीओडी कंट्रोल नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब मैं अक्सर देती हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको वही बेसिक पॉइंट बता रही हूँ कि अपने इस शरीर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब, आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती दिखने लगेंगी। ये मेरा दावा है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है गाइस। होता क्या है कि हर बीमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। मोस्टली 99% मैं यही बोलूंगी कि लाइफस्टाइल से जुड़ी सारी बीमारियां ही होती हैं। जो हमारा लाइफस्टाइल ऊपर नीचे चीजें होना, खाना पीना, समय, आपका एक्सरसाइज, आपका रूटीन, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ये आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं बीमारियों को बुलावा। एक सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मेरा ये शरीर रूपी मंदिर, क्या ये साफ है, क्या ये स्वच्छ है, या ये बुरे विचारों से मुक्त है, क्या मेरी दिनचर्या सही है, या मेरा खान पान सही है। ये सवाल आप खुद से पूछिए तो जरूर आपको जवाब मिलेगा क्या कि आपको किन बदलावों की जरूरत है। और जब आप ये बदलाव करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आपको खुद दिखने लगेंगे। तो बस फिर भी मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप इन बदलावों को लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला नियम, सोना, खाना पीना और अपना काम करना, हर चीज के लिए एक नियम, एक रूटीन बनाइए। समय फिक्स करिए, किस समय मुझे खाना है, किस समय मुझे सोना है, किस समय मुझे उठना है। हर चीज का एक नियम तय कर लीजिए, ठीक है। इससे आपकी लाइफ इजी भी हो जाएगी और आप अपनी दिनचर्या पर एक नजर रख सकते हैं। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ या क्या खा रही हूँ, और क्वांटिटी कितना खा रही हूँ, कितने मेरे शरीर के लिए जरूरी है। ये नियम जैसे हम मंदिर में रखते हैं अपने भगवान के लिए, ऐसे ही आपको अपने इस मंदिर की, अपने इस बॉडी को मंदिर की तरह ट्रीट करना है और अपनी आत्मा को खुश करना है, तृप्त करना है। आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को काम रखने की कोशिश करिए बुरे विचारों से। जैसे हम भगवान के सामने होता है ना, जैसे सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, मेरे साथ किसने क्या किया, ये सब हम भूल जाते हैं और अपनी शिकायतों को बस एक किनारे रख देते हैं। वैसे ही आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन से खुद ही ये चिंता, ये स्ट्रेस, ये सब खत्म होता चला जाएगा। तो बुरे विचारों से अपनी दूरी बनाते चले जाइए। अपने मन को, अपने दिमाग को स्वच्छ इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि स्ट्रेस से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगी कि पॉजिटिव थॉट को जैसे जैसे आप लाना शुरू करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको ये बीमारी का नाम भी आप भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत होती है अच्छी चीज़ों की, तो ये ज़रूर करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसमें कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्क अपॉन योरसेल्फ। लाइक कर्म ही पूजा है। हमारा जो काम है हम उसको कितने अच्छे से और कितनी शिद्दत से करते हैं, उसको कितने हम एक अच्छे मन से करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो, कोई बिजनेस हो, नौकरी हो, या फिर कुछ भी, एनीथिंग। मैं एक हाउसवाइफ के लिए भी बोलूँगी कि हम अपने काम को कितनी शिद्दत से करते हैं वो मैटर करता है। कर्म ही पूजा है। अगेन मैं बता रही हूँ कि वही हमारा पूजा पाठ है, उसको आप अच्छी शिद्दत से निभाइए तो डेफिनेटली आपको अपने उस काम में मन भी लगेगा, मज़ा आएगा और उसका फल भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस का एकमात्र तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ और काफ़ी लोग आई थिंक करते होंगे, जो लोग खुश रहते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ें भगवान ने आपको दी है, जो आपके पास हैं, जो आपको मिली हुई हैं, चाहे आपने वो पाई हैं, चाहे कुछ भी है, वो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, एक शुक्रिया अदा करते रहना है भगवान का। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आने लगेगी। आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाना बंद हो जाएगा जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो क्योंकि हम परेशान ही तब होते हैं जिन चीज़ों पे हम अपना ये सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, और वो नहीं मिलता है, तब हम दुखी होते हैं। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, एक शुक्राना आप पे करना शुरू कर दीजिए। आपको मैं आपको बता सकती हूँ, आपको मैजिकल तरीके से इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट पॉइंट है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूंगी कि अपने आप को, क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, तो अपने आप को भगवान की तरह ही ट्रीट करिए, अपने आप को भगवान के एक बच्चे की तरह ट्रीट करिए, इस शरीर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो गाइज आप क्यों ना इसी नवरात्रि से इस चीज को करना स्टार्ट करें। मैं देखती हूँ बहुत लोग हैं, आज के यंगस्टर तो हैं, वो बिल्कुल नास्तिक होते चले जा रहे हैं, उनको बिल्कुल जंक फूड खा रहे हैं, कोई उनका रूटीन नहीं है, कोई लाइफ को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आज नहीं तो आगे चल के आपको काफी चीजों से दिक्कत होगी। क्यों ना आप इसको अभी से शुरू करें। तो अपने आप को एकदम भगवान के बच्चे की तरह, भगवान की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दीजिए और एकदम अच्छे हाइजीनिक तरीके से जीना शुरू कर दीजिए कि देखते ही देखते आपके जीवन से सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, आपका जीवन सुखमय और अच्छा बनता जा रहा है, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि होता क्या है कि लाइफस्टाइल जो है, जीवन शैली जो है, वो एकमात्र सहारा है अपने जीवन को ट्रैक पे लाने का। और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो ही आप फॉलो करेंगे तो आप हर तरीके की बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी हो, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, आप लोगों ने वो वीडियोस में देखा हुआ है और मैंने उनको ऐसे ही ट्रीट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।